हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजी कैरियर मेकर्स पे। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक नए टॉपिक को। कला एवं संस्कृति का पार्ट है लोक नृत्य। आज हम इसको पढ़ेंगे। तो हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे, लाई हरोबा कहाँ का लोक नृत्य है। तो लाई हरोबा मणिपुर का लोक नृत्य है। यह माइबी नाम की विशेष पुजारिनों और माइबा नाम के विशेष पुजारियों द्वारा किया जाता है। इसका अर्थ होता है देवताओं का त्योहार। तो ये याद रखिएगा, लाई हरोबा जो है वो मणिपुर का लोक नृत्य है। इसे माइबी नामक विशेष पुजारिनों और माइबा नाम के पुजारियों द्वारा किया जाता है। ये फीमेल का वो है और ये मेल। इसका अर्थ होता है देवताओं का त्योहार। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कड़गम कहाँ का लोक नृत्य है। तो कड़गम हमारा तमिलनाडु का लोक नृत्य है। इसके साथ बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र का नाम है नियादी मेलन। यह अगस्त के महीने में मनाया जाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, कड़गम हमारा जो है तमिलनाडु का लोक नृत्य है। इसके साथ बजाए जाने वाले यंत्र का नाम है मियादी मेलन और यह अगस्त के महीने में मनाए जाने वाला त्योहार है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तेदोंग फाट कहाँ का लोक नृत्य है। तो तेदोंग फाट हमारा सिक्किम का लोक नृत्य है। यह सिक्किम की लेप्चा जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला लोक नृत्य है। इसमें तेम्बक, टिंडर, रोमू इत्यादि वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। ये तीन वाद्य यंत्र इसमें मेन है, तो ये तीनों पूछे जाने वाले हैं, तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। तेम्बक को तंत्री भी बोला जाता है, टिंडर को ढोल बोला जाता है और रोमू को झांझ बोला जाता है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। तेदोंग फाट जो है सिक्किम का लोक नृत्य है और यह लेप्चा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। इसके साथ बजाए जाने वाले यंत्र का नाम है तेम्बक, टिंडर और रोमू। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पोपीर कहाँ का लोक नृत्य है। तो पोपीर हमारा अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। यह सियांग जिले के आदि जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला लोक नृत्य है। यह मोपिन देवी को प्रसन्न करने के लिए मनाया जाता है। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। पोपीर जो है हमारा अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है, आदि जनजाति के द्वारा मनाया जाता है और किसको प्रसन्न करने के लिए, तो मोपिन देवी। ये चीज आप लोग याद करके जाइएगा। ये जनजाति तो जरूर याद करके जाइएगा, क्योंकि ये पूछा जाता है कि किस जनजाति के द्वारा पोपीर लोक नृत्य मनाया जाता है, तो आदि जनजाति के द्वारा। यह बेसिकली सियांग जिले में मनाया जाता है, जो अरुणाचल प्रदेश का एक मतलब जिला है। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चेराव कहाँ का लोक नृत्य है। तो चेराव हमारा मिजोरम का लोक नृत्य है और यह नृत्य मिजो जनजाति की लड़कियों द्वारा मनाया जाता है। इसको बेसिकली वहाँ की लड़कियां मनाती हैं, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चेराव जो है मिजोरम का लोक नृत्य है और ये मिजो जनजाति की लड़कियों के द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है, तो लड़कियों के द्वारा। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तिरायत्तम कहाँ का लोक नृत्य है। तो तिरायत्तम केरल का लोक नृत्य है। इसमें नृत्य करने वाले शिव और पार्वती के विभिन्न अवतारों का रूप धारण करते हैं। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। ये कुछ एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है कि
इस नृत्य में किनके अवतारों का और रूप धारण किया जाता है? तो ये याद रखिएगा आप लोग, शिव और पार्वती के विभिन्न अवतारों का रूप धारण किया जाता है और ये बेसिकली केरल का लोक नृत्य है। तिरायत्तम कहाँ का लोक नृत्य है? तो केरल का। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। झीका दसे कहाँ का लोक नृत्य है? तो झीका दसे जो है झारखंड का लोक नृत्य है। यह संथाली जनजाति के द्वारा मनाया जाता है और यह दसैन उत्सव के दौरान मनाया जाता है। तो झीका दसे कहाँ का लोक नृत्य है? झारखंड। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। इसको संथाली जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला नृत्य है और ये बेसिकली दसैन उत्सव के दौरान मनाया जाता है। तो ये दसे और दसैन, इससे आप लोग याद रख लेंगे कि दसैन और दसे सेम है। बस ये आप लोग याद रखेंगे। अगर उत्सव पूछ लिया तो दसे का दसैन हो जाएगा। बाकी सब आप लोग, ये संथाल जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा। बाकी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरीबा पाला कहाँ का लोक नृत्य है? तो अरीबा पाला मणिपुर का लोक नृत्य है। यह वैष्णव संप्रदाय के द्वारा उत्पन्न हुआ है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अरीबा पाला कहाँ का लोक नृत्य है? तो अरीबा पाला मणिपुर का लोक नृत्य है। यह वैष्णव संप्रदाय के प्रभाव से उत्पन्न हुआ है। माफ कीजिएगा, यह हम पहले गलत बोले थे, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। यह वैष्णव संप्रदाय के प्रभाव से उत्पन्न हुआ है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। लाखों फूजा कहाँ का नृत्य है? तो लाखों फूजा असम का नृत्य है। यह बेसिकली नौगांव जिले में मनाया जाता है। असम का है, एक जिला है नौगांव, वहाँ पे बेसिकली ये त्यौहार मनाया जाता है। इसमें लाखों का अर्थ है बांस और फूजा का अर्थ है पूजा, यानी बांस की पूजा। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। लाखों का अर्थ है बांस और फूजा का अर्थ है पूजा। फूजा और पूजा आप लोग यहाँ से याद रख लेंगे। लाखों का बांस। यह लालुंग जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला नृत्य है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। ये जनजाति आप लोग जरूर याद रखिएगा। जो भी प्रश्न आपको दिख रहा है उसमें जनजाति को आप लोग जरूर याद रखिएगा। किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो लालुंग जनजाति, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न है। किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है और कहाँ का लोक नृत्य है। तो ये दो चीज़ आप लोग जरूर याद करके जाइएगा। तो दोस्तों, हम आज अपने टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं मेरे वीडियो को देखने के लिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। धन्यवाद।